राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि भार्गवी कहती है, माँ मुझे तो लगता है कि इसे जल भरना भी हमसे अधिक अच्छा आता है। वैसे भी हमें इतना समय लगता है जल भरने में, कोई न कोई विधि तो इसे अवश्य ही ज्ञात होगी। अरे कोई युक्ति तो होगी ना। इतना शीघ्र भोजन पका लेते हो, साफ सफाई कर लेते हो, जल भी शीघ्र भर लेते होगे, तो बस आज श्रीनिवास ही जल भरेगा और हमें जल भरना सिखाएगा। और कहती है, भार्गवी लो मटकी, तुमने खाली की है ना, अब तुम ही भरना। वैसे थक तो नहीं गए ना, नींद तो नहीं आ रही है। और तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, लगता है ये चुनौती अब लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम मुझे दुष्ट के साथ साथ कामचोर भी कहने लगोगी भार्गवी। और कहते हैं, वैसे निद्रा तो आ रही थी, पर वो निद्रा पता नहीं कहाँ चली गई। तो आप सब निश्चिंत रहिए, ये कार्य भी हो जाएगा। मैं आपको कला सिखाऊंगा जल भरने की। और फिर भार्गवी स्मरण करती है, तुम धूर्त हो, पर मैंने भी ठान लिया है, तुम्हें 2 दिन से यहाँ से निकाल कर रहूंगी। अब पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास से सारी मटकियों में जल भरवा रही होती हैं। और फिर श्रीनिवास 2 मटकी में जल लेकर आते हैं। और तभी भार्गवी कहती है, अरे इतने में ही थक गए, अभी तो कार्य शुरू हुआ है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं अभी कहाँ, मैं ठीक हूँ। और फिर श्रीनिवास मटकियों में जल भर रहे होते हैं। और फिर भार्गवी कहती है, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये हमें कुछ सिखाने नहीं आया, अपने पिछले जन्म के कर्म भोगने आया है। और तभी श्रीनिवास को स्मरण आता अपने पुराने जन्म के बारे में कि वो कैसे कृष्ण के रूप में राधा की मटकियाँ फोड़ते थे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, और कदाचित ये सत्य भी है, कभी मैंने तुम्हारी मटकियाँ तोड़ी थी, कदाचित इसीलिए आज तुम्हारी यही मटकियाँ भर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे सता रही हो, पर सत्य तो यही है कि ये मेरे लिए प्रसाद है। कुछ ऐसा ही हमारा संबंध है राधे। तब तुम्हारी मटकियाँ तोड़ने में भी प्रेम था, आज इन मटकियों को भरने में भी प्रेम है। बस अब तक तुम्हें उस प्रेम का आभास नहीं हुआ है, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ, जैसे इन मटकों में जल भर रहा है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी शीघ्र ही प्रेम भर जाएगा। और तभी भार्गवी कहती है, देख क्या रहे हो, जल भरने आए हो या अपनी आंखों में हमें भरने आए हो। और कहती है भार्गवी, हाथ चलाओ, सूर्यास्त से पहले घर पहुंचना है हमें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज देखते हैं दासियों को भोजन लाते हुए और कहते हैं, ये तो राजकुमारी की दासी हैं। और कहते हैं, सुनिए ये भोजन आप कहाँ ले जा रही हैं। और फिर दासियाँ कहती हैं, राजकुमारी पद्मावती नटराज के मंदिर में श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, ठीक है जाइए। और कहते हैं, यदि आज पुनः श्रीनिवास विलम्ब से आया और कारण ही राजकुमारी पद्मावती को प्रतीक्षा कराई, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अकेले ही नृत्य कर रही होती हैं। और तभी दासियाँ कहती हैं, राजकुमारी आपके लिए भोजन। और फिर बाला अपने मित्रों से कहता है, भोर से ये नृत्य अभ्यास इतनी बार देख चुका हूँ, अब राजकुमारी क्या मैं स्वयं ये नृत्य कर सकता हूँ। और फिर मित्र कहता है बाला का, सुबह से ये नृत्य देख देख कर मन भर गया है, परंतु। और फिर तभी बाला कहता है, परंतु घर भरना आवश्यक है, और घर स्वर्ण मुद्राओं से तब भरेगा जब हम राजकुमार को, हमारी पद्मावती को उस श्रीनिवास के साथ पकड़ेंगे, वो भी रंगे हाथों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, सखी देखो ना, इतनी सारी मुद्राओं का इतने बार अभ्यास कर लिया, किंतु श्रीनिवास अब तक नहीं आया है। और फिर सखी कहती है, वो आता ही होगा राजकुमारी, और आप ही ने तो कहा था कि वो शीघ्र ही आएंगे। और फिर दूसरी सखी कहती है, हो सकता है कि वो तैयारी कर रहा हो कि उसे आज क्या सिखाना है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, हाँ उसने मुझसे कहा भी था कि वो पूर्ण निष्ठा से मुझे सिखाएगा। और फिर बाला कहता है, कितनी भोली है हमारी राजकुमारी, इन्हें ऐसा लगता है कि वो श्रीनिवास इन्हें नृत्य सिखाने की तैयारियों में लगा होगा, किंतु वो श्रीनिवास ऋषि भृगु क्या ना जाने किन तैयारियों में लगा हुआ है, और हमारे गुप्तचरों की दृष्टि है उस पर। यहाँ से निकलने के बाद अवश्य ही वो राजकुमारी से मिलने जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ आ जाती हैं और कहती हैं भार्गवी से,
सूर्यास्त होने को है, तुम सब लोग यहाँ अब तक क्या कर रही हो? और फिर भार्गवी कहती है हमारे प्रतिभावान श्रीनिवास जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो हमारे सारे घड़े हमें भर कर दे। और कहती है भार्गवी देखिए ना, इतने समय में केवल 6 घड़े भरे और 14 शेष हैं। और फिर भार्गवी की माँ कहती है भार्गवी तुम भी ना, मुख देखो उसका कितना थक गया है, जाने दो उसे। और फिर भार्गवी कहती है ऐसे कैसे जाने दूं, ये उत्तरदायित्व उसने स्वयं दिया है माँ, जब देखो अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता है और वैसे भी क्या नृत्य सिखाएगा ये मुझे, इतना सरल सा कार्य करने में असफल रहा है ये, हम इसे जाने देते हैं। और मैं तो इससे कह ही देती हूँ कि कल से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं ऐसा नहीं है भार्गवी, कला को समझने के लिए भी एक कला की आवश्यकता होती है, जो अभी तुम्हें नहीं है वो भी सिखानी पड़ेगी। और फिर भार्गवी कहती है कहना क्या चाहते हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं आप सबको बता ही नहीं रहा, मैं तो आप सबको ये दिखा रहा था कि जो आप करते हो, जो आपकी विधि है। और कहते हैं आगे श्रीनिवास अब बताओ ऐसे जाओगे और जल भर के वापस लाओगे, इसमें कितना समय नष्ट कर देते हो आप, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास एक अत्यंत और श्रेष्ठ विधि है। और कहते हैं आप सबको बस क्या करना है, मटके उठाने हैं और मेरा अनुसरण करना है। और फिर श्रीनिवास भार्गवी की सखियों से कहते हैं अरे भार्गवी को क्यों देख रही हो, उसमें कहाँ कला है जो मेरी कला को समझ भी पाए, यदि होती तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहती, नहीं ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं चलो चलो सब मटकियाँ उठाओ। और फिर कहते हैं अब एक ऐसी विधि सिखाऊंगा जिससे एक ही बार जाना है और जल भर कर ले जाना है, संपूर्ण दिन का जल एक साथ, बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं। और फिर सखियां कहती हैं सत्य पूरे दिन का जल एक साथ। और तभी सखियां कहती हैं पूरे दिन का जल एक साथ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं समझ गए तुम सब। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण करते हैं बोल तो दिया सभी को कला सिखाऊंगा, परंतु कला मुझे भी तो आनी चाहिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं सोचो श्रीनिवास सोचो क्या सिखाओगे इन्हें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मिल गया मार्ग। और कहते हैं सखियों से तुम लोगों को मेरी थोड़ी सहायता करनी होगी। और तभी भार्गवी कहती है कदापि नहीं। और कहती है भार्गवी सहायता के नाम पे सारा काम हमसे ही करवा लेते हो। और फिर गोविंदराज कहते हैं मैंने कहा ना, कला को समझने के लिए भी एक कला की आवश्यकता पड़ती है, और किंतु जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी इन सुंदर सुंदर सखियों में तो बहुत कला है। और फिर कहते हैं श्रीनिवास क्या तुम सब हमारी सहायता करोगे? और तभी सखियां सारी सहायता कर रही होती हैं श्रीनिवास की। और कहते हैं श्रीनिवास अब एक बात हमें समझनी होगी, बड़ी समस्या जल भरना नहीं है। और बताते हैं सबसे बड़ी समस्या कि हम जल भरें और जलाशय से घर जाएं, फिर वापस आए और वापस से जल भरें, इसमें बहुत सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है और समय भी व्यर्थ हो जाता है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं एक ही बारी में हम अधिक से अधिक जल लेकर जा सकते हैं, इसके लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। और कहते हैं मटके उठाओ और मेरे शीश पे रखने में सभी लोग सहायता करो। और फिर श्रीनिवास सभी के मटके अपने सर के ऊपर रखकर चल रहे होते हैं। और तभी भार्गवी कहती है माँ मैं आपको कह रही हूँ ये सारी मटकियाँ फोड़ देगा, आप देख लेना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोपिका का परीक्षण अब काम आएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी मटकियाँ फोड़ने का प्रयत्न करती हैं और तभी सखियाँ कहती हैं क्या है ये सब, तुम उसकी कला देखना चाहती थी ना, अब जब वो अपनी कला दिखा रहा है तो पत्थर मार के मटकियाँ फोड़ रही हो उसकी। और फिर भार्गवी आगे कहती है पता नहीं क्यों पर मुझे इसकी मटकी फोड़ने का बहुत मन कर रहा है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं तो आप सबने हमारी कला देख ली या और चल कर दिखाऊं? और तभी सखियां कहती हैं अद्भुत। और फिर सखी कहती है देखो भार्गवी हमें ना श्रीनिवास से संतुलन वाली कला सीखनी चाहिए, कैसे उसने 7 लोगों का जल एक बार में भर दिया। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।